आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंथली एक्सपेंसेस इन कनाडा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अब्रॉड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हमारा कुल मिला के खर्चा कितना होता है मंथली बेसिस पर, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहला कॉस्ट हम लेकर चलेंगे रेंट का, जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट हमारा खर्चा जो होता है वो रेंट में चले जाता है। अगर हम एक सिंगल पर्सन क्या सोचता है, जितना ज़्यादा रेंट हम बचा सके उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि आप सभी जितने भी इंडियंस हैं मोस्टली कनाडा में शेयरिंग में रहते हैं। शेयरिंग में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बचाते हैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो ज़्यादा बेफिजूल अगर आप खर्चा करते हो। अगर आप अकेले रहते हो तो आपका ज़्यादा खर्चा आएगा, और अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आपका कम खर्चा आएगा। सिंपल सी बात है। हम शेयरिंग लेकर चलेंगे हर एक चीज़। जैसे जैसे मैं रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं शेयरिंग करता था बच्चों के साथ। तो मेरा कुल मिला के मंथली खर्चा पड़ जाता था 450 का। $450 मंथली खर्चा आपका आएगा ही आएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये एक एवरेज मैंने लिया है। हो सकता है आपको $400 में भी मिल जाए कमरा, हो सकता है आपको $500 में भी मिल जाए कमरा, लेकिन कुल मिला के ऑन एन एवरेज 450 लिया है। तो ये कहने की बात यह है कि मंथली एक्सपेंसेस में हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ता है रेंट का। और रेंट का खर्चा कुल मिला के अगर हम शेयरिंग में रहते हैं तो वो पड़ता है $450 का। $450 मंथली एक्सपेंसेस फॉर रेंट इन कनाडा। और मैं कनाडा में वैंकूवर सिटी में रहा हूँ, तो मैं जितना भी बता रहा हूँ वो पर्टिकुलर अगर वैंकूवर की बात करें तो वो वैंकूवर में भी वैलिड है ये खर्चा। और मुझे लगता है कि जहाँ पर भी आप रहो कनाडा में, हर जगह यही खर्चा ऑन एन अप्रॉक्सीमेटली आपका ऑलमोस्ट सेम होगा। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मुझे जितना एक्सपीरियंस है, जितना रहने का एक्सपीरियंस है, या फिर जितना मैं बाहर घूमा हूँ उसके हिसाब से इतना लगभग आप लेकर चल सकते हो। ग्रोसरी का खर्चा सेकंड नंबर पर आते हैं हम। ग्रोसरी का खर्चा, हमारा खाने का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अगर कुल मिला के हम एक नॉर्मल तरीके से जिए, दूध, घी, आटा, सब्जियां, नमकीन, बिस्किट, ये ऐसी ऐसी चीज़ें, जूस, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें अगर हम इंक्लूड करें तो कुल मिला के हमारा मंथली का खर्चा जो पड़ जाता है वो लगभग $300 के आसपास पड़ जाता है। $300 कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता। कहने की बात यह है कि अगर आप अच्छे से घर पर खाना बना के खाओ तो वो आपको सेव भी करेगा, आपका मनपसंद का खाना भी बनेगा और आप खाओगे भी, राइट। तो वही बात है। अगर आप बाहर जाके खाओगे तो आपका ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर आप घर बनाकर खुद बनाकर खाओगे तो आपका खर्चा वहीं पर ही लिमिट हो जाएगा और आप बचा सकते हो मनी को। और तीसरे नंबर पर आते हैं जो आपको देना ही पड़ता है, चाहे आप शेयरिंग में रहो, चाहे आप पर्सनल अपना अकेले रहो, जहाँ पर आपको ये खर्चा ऐसा खर्चा है जो आप को इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। किसी भी हद तक आप चले जाओ, इस खर्चे से आप शायद ना बच पाओ, क्योंकि बिना वाईफाई के, बिना इंटरनेट के क्या आप मेरी वीडियो देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो ज़रूरी बनता है कि वाईफाई का खर्चा भी होगा। लगभग अगर आप शेयरिंग में करते हो खर्चा तो आपका $25 आप लगा लो। आप $25 मंथली आप खर्चा करोगे वाईफाई पर। अगर आप अकेले रहते हो और आप सोचते हो कि अकेले आप खर्चा करना चाहोगे वाईफाई पर, तो आपका लगभग $70 से $110 आपका पड़ जाएगा। $70 to $110 आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्लान चूज करते हो वाईफाई का। अब चौथे नंबर पर आते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे जब आप बाहर आना जाना करोगे। आपको या तो बस लेना पड़ेगा या फिर आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी, मेट्रो लेनी पड़ेगी, राइट। तो उसका खर्चा लगभग, अगर आप डे पास बनवाते हो तो लगभग $11 पड़ता है, एक दिन का डे पास बनवाओगे। और अगर आपको मंथली फिक्स्ड प्राइस आपने चूज करना है कि मंथली आपको, जैसे मान लो आप
पार्ट टाइम जॉब करते हो या फिर कॉलेजेस जाते हो, यूनिवर्सिटीज जाते हो, तो आपको बस से जाना पड़ेगा या फिर आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो हो सकता है आपके जोन डिवाइडेड हो। जोन क्या होते हैं, एक एरिया दिया जाता है, जैसे 3 सिटीज है, 3 सिटीज के अंदर वो जोन बना देते हैं कि 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन। जैसे एक जोन हो गया वैंकूवर सिटी, दूसरा जोन हो गया रिचमंड सिटी, तीसरा जोन हो गया सरी सिटी। सरी आपको पता होगा मिनी पंजाब भी बोलते हैं सरी सिटी को, और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है वहाँ पर। अगर आप जाओ देखो पंजाबी मूवीज़ तो आपको बहुत सारी मूवीज़ मिल जाएगी जहाँ पर आपको वैंकूवर की शूटिंग मिलेगी, सरी की शूटिंग मिलेगी। मूवीज़ के ज़रिए हम एंटरटेनमेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता पाते कि स्ट्रगल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कल्चर क्या है। ये बहुत अलग डिफरेंट मुद्दा आ जाता है, अलग डिबेट आ जाता है कि मूवीज़ में ये सब किस तरह से नज़र नहीं आता हमें, और समझ रहे हो। ट्रैवलिंग कॉस्ट हमारी पड़ जाती है लगभग अगर मैं एवरेज लेकर चलूँ, एक स्टूडेंट का एवरेज लेकर चलूँ, और उसमें भी हम अगर 2 जोन इंप्लीमेंट करें, जैसे कि आपके जोन जो डिवाइडेड है वो अकॉर्डिंग टू सिटीज डिवाइडेड है। एक सिटी 1 जोन हो गया, दूसरी सिटी 2 जोन हो गया, तीसरी सिटी 3 जोन हो गया। तो उनका जोन डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर आप पास बनवाते हो एक जोन का, उसका जोन का खर्चा आएगा $100 पर मंथ। अगर आप 2 जोन का लोगे $134 पर मंथ। अगर आप 3 जोन का लोगे वो होगा $181 पर मंथ। ये मैं बता रहा हूँ वैंकूवर सिटी, रिचमंड सिटी और सरी सिटी, जो कि कनाडा में एक बहुत मोस्ट पॉपुलर जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जाते हैं पढ़ने और बहुत ज़्यादा लोग काम करने भी जाते हैं। अगर हम टोरंटो साइड का ले, कनाडा में टोरंटो साइड बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, वहाँ का मैं इतना नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुल मिला के खर्चा आपका $134 के आसपास ही आएगा। ये मैं इतना बता सकता हूँ क्योंकि $134 2 जोन का मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके आपको बता रहा हूँ। तो लगभग $134 आपका मंथली एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग कॉस्ट पर आ जाएगा ऑन एन अप्रोक्सीमेटली। पांचवा लिस्ट में मैंने लिया है ईटिंग आउट एक्सपेंसेस। यार जाहिर सी बात है, आप बाहर जाते हो, पढ़ने लिखने जाते हो और मेहनत करने जाते हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको भी मन करता होगा बाहर जाकर खाने का, एक्सपीरियंस करने का कि बाहर खाने का क्या स्वाद है, क्या खाने में क्या मिलता है, या फिर क्या आप ट्राई कर सकते हो, राइट। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो आप ट्राई करना चाहोगे, और मैं नहीं समझता कि आप अपने बजट में इंक्लूड ना करो। आपको करना ही पड़ेगा, कुछ हद तक आपको करना ही पड़ेगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप कितना भी ट्राई कर ले, मुझे जो लगता है कि बच्चों का एक्सपेंसेस इसमें भी आता ही आता है। और कुल मिला के अगर आप हफ्ते में एक बार भी खाओ तो लगभग, अगर महीने का लगाए तो अप्रोक्सीमेटली 4 बार आप जाओगे बाहर खाना खाने, राइट। तो वो खाने का कॉस्ट लगभग आपका $150 के आसपास आ जाएगा। अगर मैं लगाऊं पिज़्ज़ा का खर्चा, मान लो पिज़्ज़ा ही आप खाते हो हफ्ते में 2 बार, $15 के पिज़्ज़े आते हैं, राइट। 2 पिज़्ज़ा $15 के आते हैं, $30 आपका पिज़्ज़ा का खर्चा हो गया। और उसके साथ आप कोक भी लोगे, आप सॉस भी लोगे, आप कुछ भी एडिशनल चीज़ें लोगे, उसके साथ साथ आपको टेस्ट में वैरायटी चाहिए अगर है तो, मतलब कि टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी लेनी पड़ सकती है। ओरिगेनो होता है, बहुत सारी ऐसे फ्लेवर्स होते हैं जो आप ट्राई करना चाहते हो। तो लगभग आपका खर्चा मैं कुल मिला के लगा लेता हूँ $150 पर मंथ। $150 पर मंथ आपका खाने का खर्चा, बाहर खाने का खर्चा आपका आएगा। उसके बाद नंबर 6 पर जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एडिशनल खर्चा है। आप चाहो या ना चाहो आप बचा भी सकते हो, आप खर्च भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। ये खर्चा ऐसा खर्चा है जो
आपका मन करे तो कर लो, आपका नहीं मन करे तो ना करो। लास्ट में मैं ओवरऑल आपको समझा दूंगा क्या क्या खर्चा है, राइट। एडिशनल खर्चे में आता है मूवी टाइम। मूवी आप देखना चाहोगे, कोई भी नई रिलीज मूवी आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, या फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हो, तो आपका दिल करता है कि मूवी देखा है, तो महीने में अगर आप 1-2 बार मूवी भी देखा हो तो उसमें लगभग हम खर्चा लगा रहे हैं $100 का। क्योंकि अगर हम बाहर मूवी देखने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम खाएंगे भी पिएंगे भी, कुछ ना कुछ अपना एडिशनल खर्चा भी कर सकते हैं। तो लगभग $100 का महीने का हम मूवी टाइम पर खर्चा लगा रहे हैं। 7वें नंबर पे आ जाता है ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म। टूरिज्म के पर्पस से अगर आप घूमते हो, आसपास घूमते हो या फिर कहीं ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर आपको टिकट खरीदनी पड़ सकती है, आपको और भी एडिशनल खर्चा करना पड़ सकता है, तो लगभग आप $100 महीने का ये भी लगा लो। तो एडिशनल खर्चा जो टोटल बनकर आता है वो है $200 पर मंथ। तो अब मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, अगर हम एडिशनल खर्चा ना इंक्लूड करें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मैंने बताई है आपको, उसका खर्चा लेकर चले तो लगभग आपका $1060 पर मंथ आपको खर्चा आएगा ही आएगा। इससे आप नहीं बच सकते। अगर आप शेयरिंग में रहते हो, अगर आप ग्रोसरी बहुत लिमिटेड और सही तरीके से खरीद कर खाते हो, वाईफाई का अगर मैंने जो आपको अप्रोक्सीमेटली आपको बिल दिया है महीने का वो है $25, आपको इतना खर्चा आता है वाईफाई का, तो आप बचा सकते हो। ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट जितना लगभग आपको लगता है $134 का, वो आपको लगेगा ही लगेगा, उससे नहीं बच सकते। बाहर जाकर खाना खाना, ये भी एडिशनल कॉस्ट में मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये खर्चा ऐसा है कि आप कभी ना कभी किसी ना किसी पर्पस से, कभी बर्थडे आ जाता है, कभी किसी का सेलिब्रेशन होता है, कभी किसी को पार्टी देनी पड़ती है, कुछ भी ऐसी एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं जो ज़रूरी हो जाता है हमें इंक्लूड करना, तो इसका भी मैंने इंक्लूड किया है $150। तो लगभग हमारा टोटल खर्चा आ जाता है $1060। इसमें मैंने एडिशनल कॉस्ट नहीं इंक्लूड किया जो कि मूवी टाइम, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म आ जाता है। इसको भी अगर हम इंक्लूड कर ले तो टोटल खर्चा बनकर आता है $1260 मंथली एक्सपेंसेस आपको बाहर रहने का खर्चा पड़ जाता है ओवरऑल। इसमें मैंने क्या क्या फीस इंक्लूड नहीं की, ट्यूशन फीस मैंने इंक्लूड नहीं की, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई भी ऐसा कागजी काम जो आपको करवाना पड़ सकता है, आईडी बनवानी पड़ सकती है, या फिर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर इस तरह की चीज़ें आपको करवाना पड़ सकता है काम, उसके एडिशनल खर्चे मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। तो एक बेसिक सा मैंने लेकर चला हूँ कि आपको एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के द्वारा आप बाहर कंट्रीज में पढ़ने आ रहे हो और उसका खर्चा क्या हो सकता है, आपको मंथली खर्चा क्या पड़ सकता है, उसका ओवरऑल एक एवरेज मैंने दिया है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये बहुत समझने की चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा खर्चा कहीं ना कहीं कम हो गया या फिर मतलब कि मैंने बहुत कम खर्चा बताया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम टू टाइम पे ये चेंजेस होता रहता है, बढ़ भी सकता है, बढ़ता भी है। वैंकूवर में हर साल रेट ऑफ एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, चाहे वो खाने का हो चाहे वो रहने का हो, रेंट का भी बढ़ता ही है। रेंट जितना आप कोशिश कर लो, आने वाले वक्त में भी मुझे जो लगता है कि आने वाले वक्त में भी रेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा लोग जाएंगे तो और ज़्यादा रेंट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा उसका प्राइस भी बढ़ता ही है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी हो। अगर आपको यूज़फुल लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो आपके मन में, वो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उनका सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। नमस्कार and thank you for watching my video.